यह वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और जीएस के सेक्शन में हम जो है करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं तो आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ये अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख सकते हैं, जहां पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्विंकल खन्ना जी द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कबीर बेदी, जो एक इंटरनेशनल एक्टर हैं, उनको इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ यहाँ आपसे पूछा गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं, तो ये आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है। तो यह आपसे पूछा गया है, यानी विश्व सतत ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर को यह मनाया जाता है। तो हाल ही में तेलंगाना के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसके बाद अगर हम नज़र डालें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जी का नाम मोहन यादव है, जो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। इसके अलावा 2023 में कर्नाटका में भी चुनाव हुए थे, और कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धारमैया। तो यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर 10th लेवल का होने वाला है, तो हो सकता है कि आपसे यह प्रश्न भी पूछ लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, संविधान सदन इसका नाम हो गया है, आपको पता होना चाहिए। 43rd आसियान समिट किस देश में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है यह समिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीती गई। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे देश भारत द्वारा यह ट्रॉफी जीती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, G77 प्लस चाइना समिट कहाँ पर हुआ है। तो इसका आंसर है हवाना, क्यूबा में जो यह हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है हम प्रस्तुत करने वाले हैं, आरबीआई की गवर्नर का नाम क्या है। तो आरबीआई के मौजूदा समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जी जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वहाँ आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, जहाँ पूछा गया है कि एक आदमी ने बैंक से दर पर साधारण ब्याज 10% की साधारण ब्याज से 5 वर्षों में उन्हें 40,000 रुपये देने पड़े। यानी एक तरीके से 5 वर्षों में यानी 50% ब्याज हो गया, और 50% की वैल्यू जो है यहाँ पे दी गई है 40 की। तो उस हिसाब से आपसे पूछेगी उधार ली गई मूल राशि, यानी 100% होगी। तो 100% यानी हमने यहाँ पर 80 के जो है राइट आंसर होगा। तो 80 के इट विल बी द राइट आंसर। तो किस तरीके से आपको प्रश्न को करना है ये हमने आपको बताया। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ए जो है 60 मिनट घंटे में बढ़ता है, बी जो है 50 घंटे में बढ़ता है। तो आपका जो टोटल जो आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, और 300 के बाद यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, यानी आपको 300/11 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेशियो का ये महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस तरीके के प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आपको जो है इन प्रश्नों के अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, यहाँ देखिए 5 यहाँ पर रिपीट कर दीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 रिपीट कर दीजिए, उसके बाद इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, उसके बाद 10 और यहाँ पर 5। तो 8/5/10/5 ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 15 है। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर 26 अक्षर हैं, तो इसमें 15 माइनस कीजिए और प्लस 1 जोड़ दीजिए, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा 22 और 22वें नंबर पर आता है आपका एल। एल जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम रखने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ पूछा गया है कि 7 50 से उसी प्रकार संबंधित है, तो 9 किससे संबंधित होगा, इसका करेक्ट आंसर है ये। यानी यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या है प्लस 1 क्या है, तो उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो 82 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जहाँ हमें बोर्ड मास से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है। तो बोर्ड मास आप जानते हैं कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, यानी यहाँ से पॉइंट तो यहाँ पे डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 78। 78 यहाँ से आ गया। उसके बाद प्लस है और मल्टीप्लाई करना होगा आपको यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो 8 पंजे 24, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 4 14 और यहाँ पर 5, तो 524 आ गया। और उसके बाद जो है आपको कितने 1 2 3 3 के बाद जो है पॉइंट लगा देना है, यानी 0.54 जो है यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद जो है आपको माइनस कर देना है इसे 4.02 से। तो 4.02 से जब आप इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका प्लस का आएगा प्लस 0.4, यानी अगर देखा जाए तो आपका क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आया था आपका 70। इसका करेक्ट आंसर क्या आया था, इसका करेक्ट आंसर आया था 78, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये आपका दुगना होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 312 आने वाला है। तो 312 यहाँ डिवाइड किया है, तो माफ़ कीजिएगा 78 ही आएगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ इसमें। तो इस तरह की कन्फ्यूजन आपको भी पेपर में हो सकती है, तो आपको काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसे जब सॉल्व किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आया था वह 0.54 आया था। और जब ये अब आपको इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.2 है, तो सबसे पहले जो है आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से हमने इसको दिया 10 आ गया यहाँ पे। इसके बाद हमने इसको दिया 12 में से 8, 9 में से 4 और 3.8 जो है यहाँ पर आ गया माइनस का। और आपको ये 78 में से घटाना है। तो 78 में से जब आप इसे घटाएंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वह आने वाला है आपका 74.52। 74.52 इस विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ देखिए आप सिंपली देख सकते हैं कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 3 घटा दिया। उसी प्रकार से 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 घटा देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, यदि किसी संख्या का 90% 621 है, यानी किसी संख्या का 90% कितना दिया है हमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90% दिया है हमें 621। तो उस संख्या का 20%, तो हमें सबसे पहले उस संख्या का 20% निकालना होगा। तो 20% निकाल लेते हैं हम कि कितने आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 10% आ जाएगा। और अगर आप इसे 9 से डिवाइड करते हैं, आप अगर इसे 9 से डिवाइड करते हैं तो आपको एक बार करके देख लीजिए कितना आएगा। 9 छिक 54 आएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ से 8 बचा 69 आ गया। उसके बाद आप इसका 20% निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कुल मिलाकर 138 आ गया 20%। 138 यानी 20% का 50% क्या होगा, यानी आपका जो है इसमें आधा जो हमें निकालना है। तो सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 69 होने वाला है। तो किस तरीके से इन प्रश्नों को करते हैं, हम आपको एक आइडिया देने का प्रयास करें जिससे कि आप पेपर में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। यहाँ देखिए साइकिल को 15% के लाभ पर 4,124 रुपये में बेचा गया। 25% का लाभ के लिए कितने रुपीज़ में बेचा जाए। तो आपको सिंपली यहाँ देखिए 15% यानी 115% की वैल्यू आपको दी है। तो 115% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4124 दी है। आपको निकालनी है 125% की वैल्यू। तो 4124 यहाँ पर 115 और उसके बाद 125
25। यहाँ आपने इसको सिंपली यहाँ इतना आप क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, तो ये आएगा आपका 23, 23 से ये जाएगा और ये जाएगा आपका 25 से। तो यहाँ तक आपने प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको सिंपली 23 से डिवाइड कर सकते हैं और देन उसे 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को जो है 18 दिनों में कर सकता है। तो पूछा गया है कि जब ये दोनों एक साथ कार्य को करेंगे तो 250 रुपये में कितना पार्ट जो है ए को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो 36 आएगी, इसकी इफ़िशियंसी 3 आएगी और इसकी इफ़िशियंसी 2 आएगी। उसके बाद 36 जो है हमने 5 से इसको डिवाइड कर दिया और जो है आपका जो है कुल मिला के इतने दिनों में इस कार्य को करने वाला है। यानी जो पैसे हैं इफ़िशियंसी यानी 3:2 जो है इसी रेशियो में आपके पैसे बँटने वाले हैं। तो एक तरीके से 5 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए और ए का भाग निकालना है तो ए का भाग 3 होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 150 विल बी द राइट आंसर। 150 जो है 150 रुपीज़ जो है ए को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा इंग्लिश का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ पूछा गया है कि बकल डाउन जो एक इडियम है इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डूइंग सम हार्ड वर्क विद डिटर्मिनेशन एंड फुल अटेंशन, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम से ही रिलेटेड है, पंच अबव वंस वेट, पंच अबव वंस वेट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परफॉर्मिंग बियॉन्ड योर एबिलिटी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा एबुडेंट का सिनोनियम्स क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्फर, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईगर का सिनोनियम पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कीन, कीन विल बी द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का रॉयल का एंटोनियम पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनरिलायबल। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सब स्टाफ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। देखिए हम आपके साथ लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से और जो कैंडिडेट्स रेगुलर बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपको हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारी इन वीडियोस को देखते हैं, खासकर मैथमेटिक्स के सेक्शन की वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जा रही है और अब जो है हम अपना एफर्ट जीएस के सेक्शन में भी लगा रहे हैं जहाँ हम आपके सामने करंट अफेयर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यह आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप सभी कैंडिडेट्स को हमारे चैनल की तरफ से एक बार फिर ऑल द बेस्ट। और जल्द ही इस चैनल के जरिए कई और महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपको सामने हम एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम एडमिट कार्ड और कितने फॉर्म भरे गए हैं और सेव स्कोर क्या रह सकता है, इन सभी को लेकर जो है सही समय पर वीडियो लेकर आएंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।